ग्वालियर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रवास की शुरुआत ग्वालियर के ऐतिहासिक किले को घूमने के साथ की है। केंद्रीय मंत्री ने किले पर बने कर्ण महल, सहस्त्रबाहु मंदिर के साथ ही मानसिंह महल को देखा, लेकिन इस दौरान जब वो मानसिंह महल में गए तो गंदगी देख के उनका माथा ठनक गया। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी का पारा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो कहने लगे, क्या मुझे यहाँ झाड़ू लगानी पड़ेगी तब सफाई होगी। इस दौरान वहाँ स्थानीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर और बीजेपी के अन्य नेतागण भी मौजूद थे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्वालियर फोर्ट की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि पहले भी ग्वालियर फोर्ट का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन पर्यटन मंत्री बनने के बाद ये पहला मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि हम देखते हैं कि लोग सिंगापुर जाते हैं और भी कई विदेशी शहरों में हमारे देसी सैलानी पर्यटन के लिए जाते हैं, लेकिन भारत में ही कई ऐतिहासिक और सुंदर इमारतें हैं जिन पर लोग बहुत ही कम पहुंचते हैं। ऐसे में उन्होंने देश के लोगों से इस प्राचीन पर्यटन स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील भी की। वहीं उन्होंने अधिकारियों की गंदगी को लेकर फटकार भी लगाई। कहा कि सभी पर्यटन के स्थल साफ होने चाहिए, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री के इन तेवर को देखकर वहां मौजूद टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों के होश उड़ गए। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, मैं आता होकर कम से कम साफ करना था ना। क्यों बुलाया इधर? मेरे को नहीं बुलाना था, मेरे को नहीं बुलाना था। उतना पैसा नहीं है क्या साफ करने का? अगर मिनिस्टर आ रहे हैं, कंसर्न मिनिस्टर है, अब साफ करने का पैसा नहीं है क्या? आउटसोर्सिंग लेना है टेम्पररी, 1 दिन का 2 दिन का। आपके पास स्टाफ नहीं है तो साफ कर सकते हैं ना। मेरे को नहीं बुलाना था, मैं जोरी थोड़ी जबरदस्त कर दिया क्या? कितने दिन में एक बार साफ होता है? साफ तो रोज नहीं, कम से कम कितने दिन होते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? फिर नहीं छोड़ देंगे, स्टेट गवर्नमेंट दे देंगे, ये इसके पास नहीं रखेंगे। जो ग्वालियर पोर्ट जो है ये बहुत हिस्टोरिकल पोर्ट है। ग्वालियर के लिए और टूरिज़्म के लिए, देश के लिए हिस्टोरिकल पोर्ट है। मैं पहले भी जब मंत्री नहीं था, जब मैं पार्टी में काम करता था, बहुत बार देखा हूँ। नहीं पहली बार नहीं है मैं, मगर एज ए मिनिस्टर में पहली बार आया हूँ। आज थोड़ा देखने के लिए आया था। आज मैं दूसरा टूरिज़्म के एक्टिविटी पर इंस्टीट्यूट पर काम आया हूँ। आज उस कार्यक्रम में आपको सब कुछ डिटेल टूरिज़्म के लिए भारत सरकार क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए क्या करने वाले हैं, हम डिटेल आप लोगों को बताएंगे। एक तो इसी दृष्टिकोण से लगभग आर्कियोलॉजी सर्वे का पास मेरा 4000 मॉन्यूमेंट, ऐसा मॉन्यूमेंट 4000 है देश में। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया है इस मॉन्यूमेंट को रीएस्टाब्लिश करना चाहिए। दुनिया भर में, देश भर में लोगों को खोलना चाहिए। देखो अपने देश के तरह सभी लोगों को, आम जनता भी कम से कम इस आज़ाद के अमृत महोत्सव संदर्भ में 5-15 जगह वो लोग घूमना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसलिए वो रेड फोर्ट से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को संबोधित करते हुए आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में ये देश के आपका मॉन्यूमेंट जितना है, हर फैमिली जो एफर्ट कर सकता है वो आके देखना चाहिए, ऐसा अपील किया है। बहुत लोग विदेश जाते हैं, मगर देश में जो आर्ट है, देश में जो कला है, देश में जितना भी मॉन्यूमेंट्स है वो देखने को नहीं आता है। इसलिए सिंगापुर जाके देखते हैं, मगर ग्वालियर में जो पोर्ट है, ग्वालियर में पोर्ट देखने के लिए नहीं आते। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से हम प्रयास करें।